बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कैरियों की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी लाए हैं। माशाल्लाह ये मौसम की सौगात है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम नई नई चीज़ आप लोगों को बताते चलें। तो दोस्तों, आपने 500 ग्राम खूबसूरत किस्म की कैरीज़ लेनी है। उनको आपने अच्छे तरीके से छील लेना है, सब्ज़ छिलका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और उनको छीलने के बाद हम इटैलिक शेप में चॉप करेंगे, क्योंकि जब हम चटनी बनाएं तो उसमें जो चॉप की हुई कैरीज़ हों वो खूबसूरत लगनी चाहिए। तो इन सब कैरियों को छीलने के बाद हम इटैलिक शेप में अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे और इन सब को चॉप करने के बाद एक खूबसूरत बॉल में ऐड करेंगे। तो याद रहे कि ऐड करने के बाद हमने कुछ मिसाला जात होंगे जो हमने यहीं पे ऐड करने होंगे। तो इसके लिए हम आपको मिसाला जात दिखाते चलें। हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च लेंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम कलवंजी लेंगे और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर लेंगे और साथ में एक सब्ज़ इलायची लेंगे। तो इन सब मिसाला जात को हम इसके अंदर चॉप की हुई कैरियों के अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। याद रहे, मिक्सअप अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि कैरी के हर टुकड़े के ऊपर मिसाला लग जाए और हमारी चटनी बिल्कुल A1 किस्म की बननी चाहिए। देखें, ये मिक्सअप हो गया है। तो अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कुकिंग की तरफ। लेकिन मैं गुजारिश करता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, इनाम होता है। तो उसके बाद हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे एक खूबसूरत पैन में और उसमें एक इलायची और थोड़ा सा हम सौंफ ऐड करेंगे और उसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। और उसके बाद कैरियों को रेस्ट देने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। ख्याल कीजिएगा, हमने यहाँ से इसे अच्छे तरीके से थोड़ा पकाना है, क्योंकि मिसाले की वजह से कैरियों के टुकड़े अपना एक पानी छोड़ते हैं। तो हमने उस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है, किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। हम इसको 3 से 4 मिनट जब पका लेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। और याद रहे, ये हमारी 500 ग्राम कैरीज़ के चॉप किए हुए टुकड़े थे और इसमें हम सिर्फ 150 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। और चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करके मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होगी तो वो अपना पानी छोड़ेगी। तो हमने उस पानी को खुश्क करना होगा और साथ में हमारी कैरियों के टुकड़े भी नरम होते जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको कुछ देर के लिए ढाँप भी सकते हैं, ताकि हमारा जो शुगर का पानी निकले वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो देखें, हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो कैरियों को हम नरम करने के लिए अगर हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थिकनेस के साथ साथ हमें जो कैरियों के चॉप किए हुए टुकड़े हैं वो भी बिल्कुल हमारे नरम हो जाने चाहिए। बिल्कुल साबित रहना चाहिए दिखने में, लेकिन बिल्कुल नरम होना चाहिए। तो हम बॉल में हाफ़ कप पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा मिसाला वगैरह इसमें ऐड हो जाए। तो उसके बाद हम इसको मज़ीद पकने देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको 2 से 3 मिनट ढाँप भी देंगे, ताकि हमारी जो कैरियाँ हैं बिल्कुल नरम हो जाए। तो माशाल्लाह देखें, हमारी थिकनेस भी कंप्लीट हो गई है और हमारी जो कैरीज़ हैं बिल्कुल नरम हो गई हैं, बिल्कुल गल गई हैं। तो अब हम फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो माशाल्लाह हम एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे, उसके अंदर हम कैरियों की चटनी को ऐड करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें मेरे अल्लाह की शान, जिसने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा। तो किस कदर खूबसूरत बिल्कुल खालिस कैरियों की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। हम इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के साथ स्कूल में दे सकते हैं। बिल्कुल A1 किस्म की खालिस हाजमादार कैरियों की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। तो हमारा जब जी चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आखिर में गुजारिश करता चलूँ, यकीनन आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते चलें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती